किशनगंज में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ होने जा रहा है एक विशाल विरोध प्रदर्शन। हमारे सियासी सरबराहान ने आज इस मजलिस में शिरकत की है और हम भी अपील करते हैं कि 20 तारीख को उस प्रोग्राम में आकर के उसको तारीख साज बनाएं। वक्फ कानून के खिलाफ किशनगंज में लाखों की संख्या में लोगों की जुटने की है संभावना। कानून बन चुका है लेकिन ये काला कानून है, इसके लिए हम लोग मरते दम तक लड़ाई करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे और अंजाम तक पहुंचाएंगे। वक्फ कानून के खिलाफ लाखों लोगों की जुटी भीड़ को लेकर सरकार को घेरने की कही जा रही है बात। कि हम अलग अलग सियासी पार्टी में हो सकते हैं, अलग अलग मिली तंजीमों में हो सकते हैं, लेकिन वक्फ की लड़ाई चूंकि मुल्क के अमन की लड़ाई है, शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ की लड़ाई है, मुल्क के आइन की लड़ाई है, इसलिए सब मिलकर लड़ेंगे। मिली तंजीमों द्वारा किशनगंज सहित पूरे सीमांचल के लोगों को इस कार्यक्रम में जुटने की जा रही है अपील। भाजपा सरकार ने जो संविधान के खिलाफ और संविधान से हटकर और संविधान की मुखालफत करते हुए ये कानून पास किया है, हम हरगिज इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज पूरे किशनगंज में आज ही नहीं बल्कि पूरे बिहार और पूरे हिंदुस्तान लेवल पर सारे लोग नाखुश हैं। पढ़े लिखे लोग हैं, इस बिल को समझें और इसका हम लोग खिलाफ करें। एहतजाज करेंगे, फिर जेल भरो अभियान होगा, फिर आगे जो प्रक्रिया होती है उसकी किया जाएगा। किशनगंज में 20 तारीख में होने वाले इस विशाल कार्यक्रम को लेकर जानिए पूरी खबर केवल JEB न्यूज पर। बने रहिए हमारे साथ अंत तक। हम आपको बता दें कि किशनगंज के मदरसा अंजुमन इस्लामिया की मस्जिद में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ तीसरी बार एक अहम बैठक की गई। इससे पहले हुई बैठक में जहां इस कानून में मुस्लिम समाज के संवैधानिक हक और धार्मिक आजादी पर हमला बताया गया था, वहीं आज की मीटिंग में इस बात पर फोकस किया गया कि 20 अप्रैल को होने वाले विरोध को और मजबूत कैसे बनाया जाए। बैठक में फैसला लिया गया कि जिले के हर प्रखंड में लोगों को जागरूक किया जाएगा, उन्हें इस कानून के असर को समझाया जाएगा और लोहरा चौक पर होने वाले शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की गई। इसके लिए हर कमेटी को कोर कमेटी का विस्तार किया गया और अलग अलग जिम्मेदारियां बांटी गई, जैसे प्रचार प्रसार, पार्किंग, मेडिकल, पीने का पानी, सुरक्षा और भीड़ के इंतजाम को लेकर इस धरने को पूरी तरह पुरअमन और लोकतांत्रिक तरीके से करने का इरादा है, जिसमें सिर्फ मुस्लिम समाज ही नहीं बल्कि हर धर्म, हर वर्ग के लोग शामिल होंगे जो संविधान, इंसाफ और बराबरी में यकीन रखते हैं। बैठक में ये भी कहा गया कि 20 तारीख को होने वाले ये प्रदर्शन सिर्फ विरोध नहीं बल्कि एकता और भाईचारे का संदेश भी देगा। तमाम जिम्मेदार लोगों से अपील की गई है कि वो इस लोकतांत्रिक लड़ाई में शामिल होकर अपनी आवाज को बुलंद करें और वक्फ संपत्तियों और अल्पसंख्यक अधिकारों की हिफाजत में अपनी हिस्सेदारी निभाएं। आज ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी ये आज की जो मीटिंग हुई एक मुत्तफ़क़ा फ़ैसला है और तमाम किशनगंज के बाशिंदगान की तरफ से है, चाहे वो मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, सबकी नुमाइंदगी करते हुए हमारे सियासी सरबराहान ने आज इस मजलिस में शिरकत की है और हम भी अपील करते हैं कि 20 तारीख को उस प्रोग्राम में आकर के उसको तारीख साज बनाएं। ये किसी पार्टी के बैनर तले नहीं हो रहा है। 20 तारीख का प्रोग्राम जो हो रहा है आपके किशनगंज की आवाम की तरफ से, यहाँ के ज़िला की तरफ से, यहाँ के सारे पार्टी वाले लोग हैं, लेकिन किसी का न बैनर रहेगा, न झंडा रहेगा, न पार्टी की शनाख्त रहेगी। एक ही शनाख्त रहेगी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसी बैनर तले ये औकाफ का जो है ये मामला आया और पार्लियामेंट में पास हुआ, उसके बाद राज्यसभा में पास हुआ, प्रेसिडेंट का दस्तखत हो गया, कानून बन चुका है। लेकिन ये काला कानून है, इसके लिए हम लोग मरते दम तक लड़ाई करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे और अंजाम तक पहुंचाएंगे इसको। कि हम अलग अलग सियासी पार्टी में हो सकते हैं, अलग अलग मिली तंजीमों में हो सकते हैं, लेकिन वक्फ की लड़ाई चूंकि मुल्क के अमन की लड़ाई है, शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ की लड़ाई है, मुल्क के आइन की लड़ाई है, इसलिए सब मिलकर लड़ेंगे। 20 तारीख को एक अज़ीमुस्शान जलसा करने का फैसला लिया गया है, रैली का नहीं बल्कि जमहूरी अंदाज में पुरअमन तौर पर अपने गम और गुस्से का हम इज़हार करेंगे और हुकूमत हिंद से हम गुजारिश करेंगे कि आप इस काले कानून को वापस लीजिए। साथ ही हम अपने गम और गुस्से का इजहार करते हुए सुप्रीम कोर्ट तक ये पैगाम पहुंचाएंगे कि चूंकि आप कस्टोडियन हैं हमारे
कॉन्स्टिट्यूशन के, और ये कानून जो बना है वो कॉन्स्टिट्यूशन के रूल के बिल्कुल खिलाफ है। इसलिए इस काले कानून को आप कलअदम करार दीजिए। उसी के लिए हमारी मीटिंग हुई है। नौजवानों ने जोश दिखाया है और हमारे गैर मुस्लिम दोस्तों की भी एक बड़ी तादाद इसमें साथ दे रहे हैं, और उलमा ने और तमाम सियासी जमातों ने बहुत ही पाकीज़ा तरीन इत्तेहाद का सबूत दिया है। हम आपके हवाले से गुजारिश करेंगे कि 20वीं तारीख को अपनी नस्लों के खातिर, अपने मस्जिदों के तहफ़्फ़ुज़ के खातिर, अपने कब्रिस्तानों में अपने मुर्दों को अगर दफनाना चाहते हैं उसके खातिर, अपने खानकाहों को और अपने दीनी मदारिस का अगर तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं तो उसके खातिर इस काले कानून के खिलाफ उठिए। 20 तारीख में हम लोग अपना एक ये एहतिजाज दर्ज करा के भाजपा सरकार से ये कहना चाहते हैं कि हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमसे ज़माना खुद है, ज़माने से हम नहीं। हम ये साबित कर देंगे कि हम हक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं। और आज भाजपा सरकार ने जो संविधान के खिलाफ और संविधान से हटकर और संविधान की मुखालफत करते हुए ये कानून पास किया है, हम हरगिज़ इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें अपने धर्म की आस्था को भी बचाना है, अपने तशख़्ख़ुस को भी बचाना है और अपने देश के संविधान को भी बचाना है। आने वाले दिन में इंशाल्लाह हमें न्यायालय पर भरोसा है, न्यायालय हमारे हक में फैसला देगी, मुझे उम्मीद है। इसलिए हम लोग एहतजाज कर रहे हैं। अगर न ऐसा नहीं होता है तो हम लोग पहले शांतिपूर्वक एहतजाज करेंगे, फिर जेल भरो अभियान होगा, फिर आगे जो प्रक्रिया होती है उसकी किया जाएगा। मुझे उम्मीद है ये प्रोग्राम सक्सेस होगा और सरकार को कहीं ना कहीं सरकार को मजबूर होना पड़ेगा। कि अपील मैं सबसे अपील करता हूँ कि आएँ सब, अवाम से मेरी इल्तिजा है कि हम सब एक प्लेटफॉर्म में खड़ा होकर जमा होकर इस कानून का एहतजाज करें। बस यही बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जब से ये कानून का तरमीम हुआ है मौजूदा सरकार के जरिया, ये बात किसी को पसंद नहीं लग रहा है और ज़बरदस्ती हमारा चीज़ है और हम पर आप थोपने वाले कौन है? हमारे बाप दादा पूर्वज लोग जो वक्फ किए उसमें आपको ये कानून को चेंज नहीं करना चाहिए। आज पूरे किशनगंज में आज ही नहीं बल्कि पूरे बिहार और पूरे हिंदुस्तान लेवल पर सारे लोग नाखुश हैं और कह रहे हैं कि सिर्फ मुस्लिम है। ये बात गलत है। मुस्लिम और हिंदू सारे लोग नाराज है इसमें। इसी चलते हम लोग अभी बैठे थे और इस बैठने के बाद हम लोग कुछ मशवरा किए और ये लड़ाई हम लोग मजबूती से लड़ेंगे। ये विरोध जो हम लोग इस कानून के खिलाफ कर रहे हैं, जो कानून किसी भी हालत में इस देश के सच्चे नागरिक, जो हमारे नागरिक हैं, जो सिर्फ मुस्लिम नहीं, वजह ये होती है कि कोई भी कानून अगर अगेंस्ट मुस्लिम बनता है और मुस्लिम अगर उसमें उतर पड़ते हैं, या जो लोग हमारे मौजूदा गवर्नमेंट जो नरेंद्र मोदी सरकार है उसके खिलाफ बोलते हैं, तो उसको लोगों ने दूसरा रंग देने का कोशिश किया है हिंदू मुस्लिम का। लेकिन ये एक ऐसा मामला है जो एक ज़माने से चलता आ रहा है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, इस बिल को समझें और इसका हम लोग खिलाफ करें। उसके लिए 20 तारीख को लाहरा चौक में एक प्रोग्राम रखा गया है। हम सारे लोगों से यही अनुरोध करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुँचे और इस प्रोग्राम को, जो वक्फ बिल कानून बन चुका है, उसके खिलाफ में हम लोग काम करें। वक्फ प्रोटेक्शन मूवमेंट के बैनर तले 20 तारीख को हम लोग किशनगंज आकर के अपने इत्तेहाद का सबूत दें और अपने वजूद को बचाएं। और ये जो सरकार से जो हमारी लड़ाई है, ये सरकार से ये जो असंवैधानिक ये जो फैसला लिया है, ये हमारे सरकार से लड़ाई है, ना कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है, न किसी जाति का लड़ाई है, ये हमारे सरकार की लड़ाई है। आप सभी लोगों से हमारे मुदावना गुजारिश है कि आप लोग 20 तारीख को हमारे ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में यहाँ पहुँचे। क्या शुभ नाम हो गया? वसीकुर रहमान, किशनगंज एजुकेशन मूवमेंट। 20 तारीख को सिर्फ यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप अपने नस्ल के लिए, अपने वजूद के लिए, अपने आवाज़ के लिए कम से कम इतना तो है कि जिसने आवाज़दात ने जिस ज़मीन को दिया है आपको, उसको संभालने के लिए आपको आना होगा, आपके अपने आने वाले नस्लों के लिए काम करना होगा। इसीलिए हम लोग एक साथ 20 तारीख को पूरे सियासी प्लेटफॉर्म को छोड़ करके एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं कि वक्फ बिल कानून जो लागू हुआ है उसको वापस ले मोदी सरकार। तब तक हम लोग लड़ेंगे जब तक कि ये वापस नहीं लेता। ये सिर्फ तहरीक जो है आज सिर्फ 20 तारीख की नहीं होगी, ये जब तक तहरीक तब तक चलता रहेगा जब तक ये काला कानून मोदी सरकार वापस नहीं लेता है। आज किशनगंज ज़िला के तमाम सरकर्दा शख्सियत की आज इज्तिमाई यहाँ मीटिंग हुई, जिसमें ये मुत्तफ़क़ा तौर पर फैसला लिया गया कि मोदी सरकार ने ये जो काला कानून ला करके हिंदुस्तान के दस्तूर को तहस नहस करने का जो इरादा कर रखा है, इसके लिए आने वाले 20 अप्रैल को
एक बड़े पैमाने पर एहतजाजी जलसा होगा किशनगंज के लहरा चौक के आसपास। इसमें अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि किशनगंज ज़िला और इसके अतराफ से करिया गांव से लोग लाखों की तादाद में आएंगे और इसके लिए लोगों से अपील की जा रही है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील कर रहा हूं कि तमाम लोग अपने तमाम सियासी झंडे को बालाए ताक रखते हुए इसमें शामिल हों और इसको कामयाब बनाएं। हमारे अकाबरीन जब भी आवाज़ दें तो उनकी सदा पे लब्बैक कहें और हमको ये लड़ाई चरमबंद तरीके से लड़नी पड़ेगी, क्योंकि ये लड़ाई हमारे हुकूमत के खिलाफ है। तो हमें चरमबंद तरीके से गांधी जी की नीति पर हमको लड़ना है, कोई भी हमको उग्र नहीं होना है, कहीं पर भी हमें झंझट झमेला नहीं करना। हम गांधी के तरीके से इस लड़ाई को लड़ेंगे और आगे बढ़ाएंगे और इंशाअल्लाह अकाबरीन की जो भी हमारे पास मैसेज आएगा उस हिसाब से हम इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं और यही पैगाम देना चाहते हैं कि आप इस 20 तारीख को ज़रूर से ज़रूर इस लाखों की संख्या में लहरा चौक के पास जो मैदान है उस मैदान में तशरीफ। जी, ये जो 20 तारीख को लहरा चौक पे जो जलसा रखा गया है, ये मोदी सरकार ने जो काला कानून ये लागू किया है, जिस तरह से किसान के खिलाफ ये आंदोलन पूरे हिंदुस्तान में हुआ था, उसी तरीके का ये आंदोलन मुझे लग रहा है कि किशनगंज से शुरू होगा और पूरे हिंदुस्तान तक जाएगा। इसलिए पूरे किशनगंज के लोगों को हम अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वो इस जलसे पे पहुँचे और उसके बाद हम लोग ये लड़ाई किशनगंज से लेकर संसद तक करेंगे। और इस सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर हो चुकी है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करें और इसको पूरे मास में फैलाने की कोशिश करें। कि आज हम लोग सब लोग यहाँ जमा हुए हैं, इसका मेन जो मुद्दा है या मेन मकसद है संविधान के खिलाफ जो सरकार ने ये काम किया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वक्फ बिल के खिलाफ, एक्चुअली में इन्होंने डायरेक्टली संविधान के खिलाफ काम किया और आज हम लोग संविधान बचाने के लिए खड़े हुए हैं। उस संविधान के अंदर हमारा सबसे बड़ा एजेंडा, जिसको ताबूत का आखिरी कील कहा जाए, वो है वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ इन्होंने जो कानून पास किया उसके खिलाफ हम लोग यहाँ एकजुट हुए हैं। और इसमें हम तमाम आवाम, जिसमें दलित शामिल है, सिख भाई शामिल है, मुसलमान भाई शामिल है, तमाम लोग इस कानून के खिलाफ हम लोग 20 तारीख को इकट्ठा होंगे और इस कानून के खिलाफ हम लोग सरकार के खिलाफ जाएंगे। बस। क्या सब नाम होगा? डॉक्टर बरकतुल्लाह। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे पेज को फॉलो करें और यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपने दोस्तों में या फिर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुपों में महत्वपूर्ण खबर यानी अफवाहों से दूर सटीक और सही जानकारी वाली इस खबर को साझा करना ना भूलें, ताकि वे भी सटीक और विश्वसनीय खबरों से अपडेट रह सकें।